आज पूरे बिहार में सभी जिलों के अंदर गैस की किल्लत के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला इकाइयाँ प्रदर्शन कर रही है और ये सवाल उठा रही है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी अब समस्या बन गए हैं, इनसे अब कुछ नहीं सुधर रहा है। हमने अपने परंपरागत मित्र रूस से दुश्मनी कर ली, हमने हजारों वर्षों से जिनका रिश्ता था ईरान से झगड़ा कर लिया और ये नरेंद्र मोदी इजराइल को गॉड फादर बोलते हैं। इसका मतलब अगर इजराइल गॉड फादर है तो अमेरिका इनका ग्रैंड फादर है क्या? ये देश आज भारी संकट में है। इस देश को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को एक दिन भी इस देश की गद्दी पर रहने का अब अधिकार नहीं है। कल पार्लियामेंट में इन्होंने कह दिया कि ये देश के लोग अब अपना देखें। कहा कि कोरोना की तरह संकट है। कोरोना में क्या हुआ था? सरकार निकम्मा हो गई थी। ऐलान कर दिया मोदी ने कि अब हम इस देश में गैस, तेल, महंगाई, रुपया की कीमत, इस पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देश के लोग अपना अपना देख लीजिए। लानत है मोदी पर, लानत है इस सरकार पर। एक दिन गद्दी छोड़िए आप। ये देश के अंदर लोकतंत्र है, देश चला लेगा लोग, लेकिन अब ये जुमलेबाज, ये लफाज, ये देश को ठगने वाला प्रधानमंत्री को अब हम लोग स्वीकार करने के लिए, देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। गैस अगर पर्याप्त मात्रा में है तो शेखपुरा के लोग समेत लाइन में क्यों खड़े हैं? पर्याप्त मात्रा में है तो लाखों लोग सूरत से, अहमदाबाद से, पंजाब से, बम्बई से भाग करके, जान बचा करके बिहार क्यों लौट रहे हैं अगर गैस पर्याप्त मात्रा में है? आप याद रखिए, एक भविष्यवाणी राहुल गांधी जी ने कर दिया। जितनी भविष्यवाणियां की उन्होंने, आज से 15 दिन पहले कहा था कि ये देश नरेंद्र मोदी का गर्दन चूंकि फंसा हुआ है IRC के एप्स्टीन फाइल में, इसलिए ये देश भुगतेगा और भुगत रहा है। ये भुगत रहा है। राहुल जी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये सरकार रह गई तो आसाम और बंगाल के चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल का दाम 150 तक जाएगा और महंगाई को कोई नहीं रोक सकेगा। जब इनके ग्रैंडफादर जब पीठ दिखा दिया और हुप्पा बोल गया तब मोदी जी पता नहीं किसके भरोसे। और अभी भी तो कहिए कि हम ईरान के साथ हैं, आप कहिए कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, आप कहिए कि अमेरिका बेईमान है दुनिया का, ये लोकतंत्र खा रहा है, आप कहिए कि इजराइल ग्रैंडफादर अब हमारा नहीं रहा, ये बम कहिए ना, तब देश मानेगा आपको। लेकिन आप कुछ नहीं कहिएगा क्योंकि आपकी गर्दन अडानी के केस में फंसा हुआ है। नरेंद्र मोदी का सारा माल का थातीदार अडानी है और अडानी का मालिक नरेंद्र मोदी है और एप्स्टीन फाइल में ये सब का नंगा नाच है भैया। आज आप लोग आज कुछ नहीं करेंगे यार। प्रोटेस्ट किया है, पुतला जलाएंगे प्रतीकात्मक और कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे कि आप देखिए हमारा प्रतिरोध भारत सरकार तक भेज दीजिए। बस जिलाध्यक्ष आप बोल लीजिए। जैसा कि आपको पता है, एक वैश्विक समस्या उभर के आया पूरे भारत में और शेखपुरा ज़िला जो कि कृष्णा बाबू का है, ये हमारे राजू बाबू की भूमि है और यहाँ पे सतत कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा संघर्ष रहा है कि जनता के लिए हमने काम किया है। आज ग्रास रूट पे अगर देखा जाए तो शेखपुरा ज़िला में 2 विधानसभा है, शेखपुरा और बरबीघा। दोनों विधानसभा के जो यहाँ के नागरिक हैं सभी के पास जो गैस की जो समस्या है, साथ ही साथ यहाँ पे जो महंगाई से लोग परेशान पहले से चल रहे हैं, यहाँ के जो बेरोजगार युवा पलायन होने के लिए तत्पर रहे हैं हमेशा से, तो इन सारी समस्याओं में लोग अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शेखपुरा जिला के पूरे आवाम के लिए खड़ी है और आवाज़ बनना चाहती है, लड़ाई लड़ना चाहती है। हम आप सारे पत्रकार मीडिया भाइयों के माध्यम से शेखपुरा जिला के सारे लोगों से कहना चाहते हैं, ये
अब एक लड़ाई है, एक लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो कि आम जनता की लड़ाई और एक पूंजीपति की लड़ाई। आप सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है ये कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के लिए काम करते हुए आई है। तो सारी जनताओं से हम अपील करना चाहते हैं, सड़कों पे उतरिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और जहां तक होगा अगर हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शेखपुरा के लोगों के लिए, हितों के लिए हम जेल जाना पसंद कर रहे हैं। ये आज का जो लड़ाई लड़ी जा रही है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन से कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में आज शेखपुरा जिला में ये पुतला दहन होगा नरेंद्र मोदी का। और आम जनता का हम काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि सैकड़ों में जुटकर इस सत्य की लड़ाई में आप हमारे साथ हुए। हमारे बीपीसीसी से ऑब्जर्वर श्री प्रभाकर झा जी आए हैं, आप इनका भी बयान लें।